हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज के बारे में। यस, आपने अभी तक देखा होगा कि हमने HTML एंड CSS की बेसिक फाउंडेशन कवर कर ली है। नाउ अब बात आती है हमारे पास मोस्ट एडवांस टॉपिक लाइक जावास्क्रिप्ट जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके थ्रू आप वेब डेवलपमेंट में ना ही सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं बल्कि बैक एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। यस, जिसके अंदर एक कंप्लीट स्टैक है जो कि हम अपनी फर्स्ट वीडियो यानी इसमें हमने रोड मैप डिस्कस किया था उसमें हम पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर एक्चुअल में हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है एंड उसके अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट देख रहे होंगे। इस वीडियो के जो हमारे पास इस सीरीज में जो हमारे पास वीडियोस होंगी वो ऑलमोस्ट 50 to 60 वीडियोस होगी। बट आई कंसिडरिंग दैट के जितनी भी वीडियोस होंगी हमारे पास वो थ्योरेटिकल बेस बिल्कुल ना हो, उतना थ्योरेटिकल हो जितना हमें ज़रूरी है चीज़ें समझने के लिए। बट मोस्ट ऑफ दिस चीज़ें हम जो है वो प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे। एंड मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस जो है वो थोड़ी शॉर्ट रखूँ ताकि आप बोर भी ना हो एंड हमें हर चीज़ की अच्छे से समझ भी आए। फालतू कंटेंट बिल्कुल नहीं होगा। एंड सॉरी फॉर डैट कि जो हमारा जो डिले आ रहा है काफ़ी वीडियोस के बीच में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो उसके एक रीज़न ये भी कि आप लोग हमें प्रॉपर सपोर्ट अभी नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को उसके लिए लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि हमें भी ज़रा थोड़ा सा सपोर्ट मिले। एंड ये मैं चैनल मोनेटाइज करने के लिए नहीं कह रहा, वो हम करेंगे मिनी मोनेटाइज, ठीक है। वी डोंट नीड मनी फ्रॉम यूट्यूब, बट एक्चुअल में हमारी ये फ्री मार्केटिंग है तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। सो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ एंड लेट गेट स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले जो हमारा काम है यहाँ पे वो एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देना है। पुरानी चीज़ें पुरानी आदत है हमारी न्यू फोल्डर बनाने की, उससे बना लेते हैं। एंड यहाँ पे हम जस्ट एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा चीज़ों को साइड में कर दें ताकि थोड़ा समझने में हमें करने में ज़रा आसानी हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं यहाँ से, लाइक दैट। चलें जी। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने की, जिसके अंदर एक्चुअल में हम अपना सारा वर्क कर रहे होंगे। ये एक मैंने न्यू फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ कर देते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर एक्चुअल में इसका नेम दे दूंगा। सो दिस इज एक्चुअल आवर वेयर इज द नेम। ओके, यहाँ पे इसको हम नेम दे देते हैं जावास्क्रिप्ट बाय लार्जिफाई सॉल्यूशंस, ठीक है जी। चैनल का नाम में भी बाद में चेंज भी हो सकता है, लेकिन कंपनी का नेम यही है तो हम इसे फिलहाल इसी से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देन मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसे ओपन विद कोड करता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो आप VS कोड इंस्टॉल करते हैं उसमें आप ओपन विद कोड वाला ऑप्शन क्लिक नहीं करते हैं, ठीक है। ये दफ़ा ऐसा होता है जिन्हें पता नहीं होता, तो उस केस में आप VS कोड डायरेक्टली ओपन करें एंड उसके बाद आप एक्चुअल में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन फोल्डर को उसमें आप जब फेंकेंगे तो ऑटोमेटिकली फोल्डर उसमें स्टार्ट हो जाएगा। बट हम इसे फिलहाल ओपन विद कोड कर रहे हैं। एंड देन आफ्टर दैट ओके, इस तरह से हमारे पास कुछ हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको स्टार्ट में बता देता हूँ कि जब भी आपको कोई भी काम इसमें करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि जो हमारी वेबसाइट है लार्जिफाई सॉल्यूशन, वहाँ पे आपको हमारा LMS मिल जाएगा, जिसे हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। लिंक आप यहाँ से दे सकते हैं largifysolutions.com। यहाँ पे आपको हमारे चैनल के फ्री जो लेक्चर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन आपको यहाँ से डायरेक्ट प्ले लिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको यहाँ से हमारे फ्री नोट्स मिल जाएंगे जो कि HTML CSS एंड JS एंड आगे जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ा रहे होंगे उसके बारे में होंगे। एंड प्लीज़ सपोर्ट लाजमी करें, लाइक शेयर करें लाजमी, ताकि हम आगे आपको जल्दी जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करें, ठीक है। सो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले हम आ जाते हैं वेयर इज इट। ओके, सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको यहाँ पे ना Visual Studio कोड इंस्टॉल करना है, जिनका इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे आपको VS कोड इंस्टॉल करना है ताकि आप कोड एडिटर में काम कर सकें, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे एक्चुअली VS कोड इंस्टॉल ओपन किया है वो एक कोड एडिटर है, ठीक है। जहाँ से आप डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जो लोग हमारे पास मैक यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मैक से इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स का ऑप्शन एज वेल अवेलेबल है। एंड द सेकंड सॉफ्टवेयर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नोड। सो node.js आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप लिंक देख लें, अगर आप ये लिंक नहीं लिखेंगे तो आपके पास कुछ अदर पेजेस ओपन हो सकते हैं, तो स्पेशली आप ये लिंक्स लाजमी ओपन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आपको डाउनलोड node.js पे क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स लेगा ये, अगर आपका नेट बहुत फास्ट है तो मे भी ना ले। आपके पास कुछ इस तरह का IDM का आ जाएगा अगर आपके पास IDM इंस्टॉल है, अदरवाइज आपके पास डायरेक्टली एप्लीकेशन यहाँ से इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। इसको आप डाउनलोड करेंगे, देन नेक्स्ट पे हम एक काम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आपको इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर डैट जब आप इतना काम कर लें, देन आपको क्या करना है, सिंपल आपको जाना है यहाँ पे टर्मिनल में। अब जो विंडो 11 यूज़ कर रहे हैं वो टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। एंड जो मैक वाले हैं वो भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। हम टर्मिनल यहाँ पे ओपन करते हैं।
एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप सर्च करें नोड, तो आपके पास अगर इस तरह से इंफॉर्मेशन आती है जिसमें आपको वेलकम टू नोड, आगे कोई भी जो वर्जन आपको उस टाइम की लेटेस्ट चल रही होगी वो शो होती है, या अगर आपको यही वर्जन शो होती है, तो इट्स मीन कि आपका जो नोड है वो इंस्टॉल हो चुका है परमानेंट, राइट। यहाँ तक जब हमारा काम हो जाएगा, अब हम अपनी जेएस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ओपन विद मैंने कोड कर चुका था, कुछ यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये अपना वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा। मे बी आपका थीम डिफरेंट हो बट फंक्शन एक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको एक न्यू फोल्डर बनाना है। एक्चुअली में मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक्स बना के रखे हैं जो कि हमारे पास कुछ ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम आज डिस्कस कर रहे होंगे। ये टॉपिक एक्चुअल में वही है जो मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, बट मैटर नहीं करता। क्वालिटी हम इंशाल्लाह वही प्रोवाइड करेंगे जो एक्चुअल में हम अपने पेड सेशन में प्रोवाइड करते हैं, एंड वही आपको फिजिकल सेशन में भी इंशाल्लाह, जो कि सॉरी ऑनलाइन लेक्चर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग द इनर वर्किंग ऑफ जेएस। इनर वर्किंग से मेरी मुराद यहाँ पे ये है कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में चलती कैसे है। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि नोड एक्चुअल में क्या करते हैं। देखिए, आज से पहले मीन्स कुछ साल पहले, ठीक है, बाबा आदम के ज़माने में, कुछ साल पहले एक्चुअली होता क्या था कि जो जावास्क्रिप्ट थी वो आपकी हमेशा ब्राउज़र में चलती थी। इसलिए जब भी आप कोई भी पहले पुराने कोर्सेज आज से 1-2 साल पहले वाले देखेंगे, तो उसके अंदर आपको जो भी जावास्क्रिप्ट चला के दिखा रहा होगा वो ब्राउज़र के अंदर चला रहा होगा, या तो ब्राउज़र में चला रहा होगा या ब्राउज़र के अंदर कोई वीएस कोड या कोई आईडीई ओपन करके उसमें रन कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू एक node.js नाम का सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ, जिस है सॉफ्टवेयर पुराना लेकिन वर्किंग आपसे स्टार्ट हुई है कुछ अर्सा पहले से। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपने वीएस कोड के अंदर रहते हुए अपनी जेएस को रन कर सकते हैं। दैट्स वेरी अमेजिंग सिनेरियो, राइट। एंड इसके अंदर आप रिजल्ट देख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं रन कर सकते, जो ब्राउजर की ऐसे में टारगेटिंग कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, बट ऑलमोस्ट करीब आप हर चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और एक काफ़ी ज़्यादा इसकी आसानी हो जाती है हमें समझाने में भी एंड बताने में भी। तो यहाँ पे हम node.js इंस्टॉल करने का हमारा मेन मकसद ये था, लेकिन इसका सिर्फ ये यूज़ नहीं है। इससे आप क्या करते हैं, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं नोड के थ्रू, जिसके अंदर रहते हुए आप अपने सारी फंक्शंस को रन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन कि जब आप आगे मर्ज स्टैक पे काम कर रहे होंगे, तो मर्ज स्टैक के अंदर मेजर टेक्नोलॉजी नोड ही है एक्चुअल में, ठीक है, जिसके थ्रू आप सर्वर बिल्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्क्रिप्ट फाइल बना देंगे। अब स्क्रिप्ट फाइल से मुराद आप यहाँ जानते हैं कि स्क्रिप्ट फाइल से मुराद यहाँ पे ये है कि आप अपना काम स्क्रिप्टिंग में कर रहे होंगे। हम यहाँ पे एक ओके, हम यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल भी बना देते हैं, ताकि जो काम हमें ब्राउज़र में जाके करना पड़ेगा हम उसको भी कर सकें। HTML में सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे जाके सिंपल हम अपनी स्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर देते हैं अपने HTML पेज के साथ। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसे मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे। एक काम हम और करते हैं, यहाँ पे ना हम एक फोल्डर बना देते हैं, इसका नाम देते हैं हम बेसिक 1, ठीक है जी। एंड मैं इन सब फोल्डर्स को ना इसके अंदर मैं रख देता हूँ, हम करेक्टली रख देते हैं। चलें, सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी क्या हो रहा है। लेकिन अब बात करते हैं एक ट्विस्ट के बारे में। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट फाइल हमारी ओपन हो चुकी है, ठीक है, और node.md फाइल पे हम ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले इनर वर्किंग की। अब इनर वर्किंग से मेरी मुराद क्या है कि जेएस हमारा कैसे रन कर रहा है और जेएस कहाँ रन कर रहा है। ऑब्वियसली जेएस को रन करने के लिए इंजन यूज होता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो जेएस का जो इंजन है वो जेएस के थ्रू नहीं बना हुआ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जेएस का इंजन है, जो जेएस को एक्चुअली चला रहा है, वो जेएस के थ्रू ही नहीं बना, ठीक है। फिर किससे बना है? एक्चुअल में वो सी प्लस प्लस के थ्रू बना हुआ है। अब क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, जावास्क्रिप्ट तो ब्राउजर में चलती है, ठीक है, और हर ब्राउजर के अंदर एक इंजन अवेलेबल है। वो जो इंजन है वो एक्चुअली सी प्लस प्लस के थ्रू बना हुआ है। उसी इंजन के थ्रू हम अपनी जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। अब एक कंसीडर यहाँ पे आप बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप अपनी जावास्क्रिप्ट रन करते हैं तो वो जेएस इंजन के थ्रू ही रन हो रही होती है। अब होता क्या है, जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर तो जो रैपिंग के अंदर कोड है वो सी प्लस प्लस के अंदर। कहानी को समझ रहे हैं आप, ठीक है। थोड़ा और समझेंगे बेहतर जब हम आगे इसको रन कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा था वो था अंडरस्टैंडिंग की जावास्क्रिप्ट जैसे चल रही है, कौन सी इंजन में चल रही है, वो इंजन कैसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ बात हमारी होगी कंप्लीट। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंटिंग सिंटैक्स।
अब जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंटिंग सिंटैक्स एक ही ज्यादा यूज होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह कि आप डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस में लाइक सी प्लस प्लस में या पाइथन के अंदर प्रिंट नाम का फंक्शन यूज करते हैं। मैंने यहाँ कोई बात इसलिए बताई है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या यूनिवर्सिटी बेस पे होंगे, ठीक है। मैट्रिक में भी आपको कुछ चीजें सिखा दी जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो एवरेज है वो यहाँ पे होगी। तो उनको ये पता होता है कि प्रिंट सिंटैक्स भी यूज हो रहा होता है प्रिंटिंग के लिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट में यूज होता है एक नया फंक्शन, इसका नाम है console.log, ठीक है। अब console.log सिंटैक्स यहाँ यूज होता है प्रिंटिंग में। अगर मैं आपको कुछ प्रिंट करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम प्रिंट कर रहा हूँ। अब प्रिंटिंग करने का मेथड यहाँ पे ये है कि आपको मेरे बेसिक वन पे जो इस फोल्डर पे आपके सारी फाइल है उस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल को ओपन करना है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि आप डायरेक्ट अपने उस फोल्डर में टर्मिनल ओपन करेंगे जहां पे आप सारा काम अपना कर रहे हैं। जहां तक बात क्लियर है, उसमें क्या करना है, आपको नोड लिखना है। नोड के बाद आपने जिस फाइल को रन करना है उसके बारे में लिखना है, लाइक उसका नेम है स्क्रिप्ट, ठीक है। एससीएल लेने के बाद अगर आप एक टैब क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इवन अगर वो फाइल नहीं है तो आप दोबारा टैब क्लिक करेंगे तो अगर स्क्रिप्ट के आगे कोई और फाइल है हमारे पास स्क्रिप्ट नाम की या रिलेटेड टू लिंक की, तो वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अब स्क्रिप्ट फाइल है, इसे एंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एम्बेडर वहां से कॉपी नजर आ रहा है, ठीक है। आपको प्रिंटिंग नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ तक तो बात ही हमारे प्रिंटिंग सिंटैक्स। उसके बाद यहाँ पे आता है आपके पास एक लाइक आप इसको एक सेक्शन में नाम दे रहा हूँ टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। अब टर्मिनेट स्टेटमेंट क्या करता है कि आपकी उस लाइन को टर्मिनेट कर देता है। लाइन को टर्मिनेट करने से मुराद ये है कि जो सिंटैक्स आपने इस लाइन में लिखा होगा उस लाइन को टर्मिनेट कर देता है। जहां से क्या होता है कि आप एक नया फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, आपको ये काम नहीं करना, ठीक है। हमेशा हम लाइंस डिफरेंट लाइन से कोड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात होगी ऑलमोस्ट लाइक उसके बाद बात करते हैं हम इसी को कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली मुझे करना अच्छा लगता है कि हमसे ना पता चलता है कि हमने ये चीजें कंप्लीट कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा टाइप की एंड विदाउट डाटा टाइप्स की। देखिए अब यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आपने ये पढ़ा भी होगा अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर में भी यूनिवर्सिटी लाइफ में कि जब भी हम किसी भी डाटा को किसी भी हमने मेमोरी को उसको स्टोर करना होता है मेमोरी के अंदर स्टोरेज के अंदर, तो उस केस में हम पहले किसी को डिक्लेयर करते हैं। अब डिक्लेरेशन एक्चुअल में किसके थ्रू होती है, कोई नेम के थ्रू, जिसे आप आइडेंटिफाई कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बना देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर हम लोग पहले बात करते हैं जो डाटा टाइप्स हैं, लाइक हम यहाँ पे ये डाटा टाइप यूज हो रहा है लेफ्ट फॉल्स एंड हमारे पे यहाँ पे थर्ड यूज हो रहा है वो उसको हम कहते हैं वैर। अब यहाँ पर ना एक मसला आता है, जो लेफ्ट है फॉल्स है, ये दो है लेटेस्ट आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास वैर है, ठीक है। अब जो वैर है यहाँ पे ये हमारे पास पुरानी जावास्क्रिप्ट है जिसे हम JS5 कहते हैं, ठीक है। तो JS5 जो है हमारे पास जो 5th वर्जन थी इसकी, ठीक है, जिसमें इसको आप या JS5 कह रहे हैं या JS6X5 है, एक्चुअली ऐसा कुछ नाम है, मेरे ध्यान से निकल गया। हाँ, उसे हम इग्नोर करते हैं। बात को यहाँ पे ये देखते हैं कि जो पुरानी जावास्क्रिप्ट थी उसके अंदर हमारे पास वैर यूज होता था, लेकिन जो हमारे पास जो नई जावास्क्रिप्ट में लेट एंड कॉस्ट होता है, उसकी क्या रीजन, उसका एक्चुअली उसका रीजन मेन है वो है स्कोप का लिमिटेशन, ठीक है। क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हम बेसिक चल रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे लेट कॉस्ट वैल्यू यूज करते हुए हम वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले यूज करते हैं हम वैर को, और वैर में हमने वैर डेटा बना दी यहाँ पे, लेकिन उसको कोई ना नाम भी देना है हमें, तो नाम दे देते हैं यहाँ पे हम लाइक माय नेम, ठीक है। माय नेम के अंदर हम यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करते हैं, वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ। इसी तरह से हम यहाँ पर एक लेट ले लेते हैं, उस लेट में ले लेते हैं हम माय नंबर इज इक्वल टू माय नंबर इज इक्वल टू लाइक प्लस 92 टेस्ट मींस मैंने एग्जांपल दे दिया लाइक दैट, राइट। एंड एक हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं और डिफरेंट देखेंगे यहाँ पे, उसमें देते हैं हम यहाँ पर माय कंट्री व्हिच इज इक्वल टू यहाँ तक बात क्लियर हो। अब यहाँ पे जो हमारा ये नेम था इसे हम आइडेंटिफाई कहते हैं, कौन सा हमारे पास यहाँ पे और इस सारे मामले को हम डिक्लेरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट की। जब हम इसे टर्मिनेट कर देंगे यहाँ पे हमारी ये जो फंक्शन है ये स्टेटमेंट ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं इन्हें रन करूँ यहाँ पे प्रिंट करने चाहूँ तो पहले हम यहाँ पे लगाएंगे माय नेम और सेम यहाँ पर हम यूज करेंगे
my number, ठीक है जी, and the last is my country। एंड अगर मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से रिजल्ट तो मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। लेकिन एक चीज यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है कि वैर एक्चुअल में क्या करता है, वैर का मतलब है वेरिएबल, वेरिएशन। वैर की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, ये इसका मतलब वेरिएशन मींस जो चीज चेंज हो सके, ठीक है। जहाँ तक बात है लेट की, तो लेट के अंदर हम कोई भी तरह का डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंट में है यानी कि नंबर फॉर्म में है, या कोई इंट है, या कोई भी डाटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है। आजकल लेटेस्ट यही यूज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट में जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए आजकल ज्यादातर कांस्टेंट यूज हो रहा है, ताकि जो चीज हमने एक बार कांस्टेंट कर दी है वो दोबारा आगे फंक्शन में चेंज ना हो। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब हम आगे जब भी यूज करेंगे तो हम लेट एंड कॉस्ट को ही यूज करेंगे। एक चीज समझ आ गई आपको, कितनी चीजें प्रिंटिंग करती है। आपको वैर बताया इसलिए कि आपको ये पता हो कि जब भी आप कोई नेगेटिव प्रोडक्ट कोड देखो उसमें वैर यूज हो तो बताओ कि इसका क्या वर्किंग है, क्या फंक्शन है, आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यस, हम एक एक्चुअल में हम इस तरह भी कर सकते हैं, आवर करेंसी, ठीक है। हम कुछ वैल्यू इस तरह में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह ना करें, तो हम इसको कर देते हैं कुछ यहाँ पे किया, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे डाटा टाइप नहीं लगाया तो हम डायरेक्टली भी हम यहाँ पे डाटा टाइप के बगैर भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई या डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करेंसी दी, अगर मैं इसे प्रिंट करूँ यहाँ पे आवर करेंसी, तो इसका रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है, पिक किया। तो मेन चीज यहाँ पे ये है कि जब हम जावास्क्रिप्ट बहुत सेफ लैंग्वेज है, हमने उसे एक डिक्लेरेशन तो कर दिया हमने, लेकिन डाटा टाइप हमने दे दिया। अब डाटा टाइप वो ऑटोमेटिकली जज कर लेगा। अगर यहाँ पे हमने टीकेआर यूज किया तो इसलिए यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग है, या डाटा हमने यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली वहाँ पे लेट डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, काफी सेफ लैंग्वेज है, तो हमें ऑटोमेटिकली डाटा टाइप यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। मींस यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो अवेलेबल हो गया है यहाँ पे, उसी की वजह से तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे टीकेआर। सो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे नेम डिक्लेरेशन हमारा हो गया, इस हमने चीजों को नेम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपके टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे वेर इज नॉट अलाउड, उसकी मैंने रीजन बता दिया आपको कि वेर यहाँ पे हम यूज नहीं करते क्योंकि उसका स्कोप का इशू है, ठीक है। स्कोप होता क्या है वो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहाँ पे हम स्कोप को डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम कंसोल डॉट टेबल की, ठीक है। दो टॉपिक्स हमारे रह गए, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। मैंने वीडियोस आपको शॉर्ट बनाने का कहा था, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन था हमारा, लेकिन कोई मसला नहीं। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो इस सीरीज को। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं हम कंसोल डॉट टेबल की। जिस तरह कंसोल डॉट प्रिंट हमारे पास यहाँ पे सॉरी कंसोल डॉट लॉग हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है चीजों को प्रिंट करने के लिए, इसी तरह से कंसोल डॉट टेबल भी हमारे पास एक फंक्शन है। तो उस पर बात कर लेते हैं। उसके लिए एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो ये है कि जब हम इस तरह का कोई काम कर रहे होते हैं कंसोल डॉट टेबल का, तो मींस हमें यहाँ टेबल बनाना है, तो वहाँ पे हमें मल्टीपल वैल्यूज भी चाहिए। तो कुछ मल्टीपल वैल्यूज रहते हैं, लाइक हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट नेम इज इक्वल टू ईयर, और फिर इसे हमें स्ट्रिंग में देना है। उसके बाद let subject is equal to computer science। एक चीज मैंने यहाँ पे स्किप की है, मैंने यहाँ पे टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट ही लगाया। अब इसका यहाँ पे मसला ये है कि जब आपको पता है कि आप डिफरेंट लैंग्वेज में कोड लेके जा रहे हो, तो इसमें कि टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट लगाने की उस केस में जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने बताया जावास्क्रिप्ट एक सेफ लैंग्वेज है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम में कोड लेके जा रहे हैं, इसमें वो कोड 3 लाइन का हो चुका है, तो वहाँ पे टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप गलती ये कर रहे हैं, आपको बहुत शौक है अपना कोड खराब करने का, तो उस केस में आप एक लाइन में सारा कोड लिख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट लगाना पड़ जाएगा, तो मसला कोई नहीं है। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है ये, तो हमें ये काम नहीं करना, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर कर देते हैं लाइक लेट रोल नंबर, कुछ इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग, लॉग की जगह में हमें यहाँ कर देना है एक्चुअल टेबल, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें वैल्यूज प्रिंट करते हैं, नेम सब्जेक्ट करना था पर सब्जेक्ट कर दिया, चले मैटर नहीं करता, हमें इसे प्रिंट करके देखते हैं। हम लोग देखते हैं रोल नंबर। अब यहाँ पर जो इशू है, पहले उसको देखने के लिए पहले हम प्रिंट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं आ रही है। उसकी मेन रीजन ये है कि हम यहाँ पे डेटा नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ कुछ इस तरह से, तो देखते हैं कि क्या हम तब उससे डेटा प्रिंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लाइक दैट। अब यहाँ पर हमने यूज किया यहाँ पे अरेज। अरेज एक्चुअली एक डिफरेंट
टॉपिक है, बट आपको आसान फॉर्म में बता देता हूँ कि जब आपको किसी डाटा को कॉम्बिनेशन फॉर्म में देना होता है, मल्टीपल फॉर्म में देना होता है, या एक ही एरिया में काफ़ी सारे डाटा को प्रोवाइड करना होता है, तो उस केस में आप अरेज का यूज़ करते हैं। अरे लगा के तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल आइडेंटिफायर्स को यहाँ पे मैंने दिया, तो उसने मुझे एक टेबल फॉर्म बना के डाटा प्रोवाइड कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आप यहाँ समझ देख रहे होंगे कि जीरो से हमारा यहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो लैंग्वेज है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम जीरो 1 2 3। जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज जीरो से स्टार्ट होती है। इन प्रोग्रामिंग में भी जावास्क्रिप्ट जो है जो लैंग्वेज है वो जीरो से स्टार्ट होती है। अब यहाँ तक क्लियर आपको। द लास्ट केस इज अंडरस्टैंडिंग अनडिफाइंड, ठीक है। जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं जिसके अंदर हम लाइक अकाउंट आईडी एंड दैट्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, क्योंकि कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की, मैंने आइडेंटिफायर तो मैंने दे दिया पर वैल्यू डिक्लेयर नहीं। इस केस में क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पर console.log में किया ने अकाउंट आईडी। नाउ मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ तो मेरा रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो है। अनडिफाइंड से मुराद यहाँ पे ये है कि मेरी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन इसका मेमोरी में एक सेल लाजमी बन चुका है, ये मेमोरी में स्टोरेज लाजमी लेगी, लेकिन इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। उस स्टोरेज का नाम यहाँ पे रखा गया कि अकाउंट आईडी है, मींस एक सेल बन चुका है जिसका नाम अकाउंट आईडी है, लेकिन उसका कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि अनडिफाइंड है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, मींस आगे भी लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ तक आपको मजा भी आया होगा एंड समझ में आएगी। अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया और चाहते हैं कि मैं उसमें ज़्यादा बेहतर करके समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा और मैं ट्राई करूँगा कि आपको वीडियोस जल्दी जल्दी प्रोवाइड करूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी समझ सकें। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट लाजमी कर दीजिएगा ताकि मुझे मेरा सपोर्ट मिले एंड आई एम ट्राइंग कि मैं आपको जल्दी वीडियोस ला के दे सकूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।